में भी जाती हूँ मैं, बस इसलिए घूमने गई थी, यूट्यूब चैनल पे व्लॉग डालने के लिए गई थी। आपने वहां से आपने वहां से जो वीडियो लिए और वहां वो कहाँ भेजे आपने? आपको क्या क्या बता रहे थे वीडियो लेके आप हमें भेजिएगा यहाँ से? ऐसा कोई अलग वीडियो नहीं है मैम, जो भी वीडियोज है मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मैंने अलग से कोई डेटा नहीं रखा हुआ है। तो आप अपने यूट्यूब को फेमस करने के में इतना आपकी आंखों में पट्टी बन गई थी कि आपको आपके आसपास क्या क्या हो रहा है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था? आप कोई नाबालिग तो है नहीं, छोटी बच्ची है नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मैं क्या क्या सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ इतना फैसिनेटिंग था, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। आप मरियम नवाज से तो मिले थे, आपको दनिश ने मिलवा दिया था, अली हसन ने भी। आपको पता है कि वो कौन थी मरियम नवाज? चलिए बताए। तो ये तो बहुत बड़ी हस्ती थी, तो आप कैसे उन वहां तक पहुंच गए? आपको पता है ना मरियम नवाज कौन है? तो वहां कौन मिलाया आपको? दानिश ने मिलवाया। दानिश ने मिलाया। आपने अपने ब्लॉग में बताया है कि पाकिस्तान बिल्कुल साफ सुथरा और लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये कहां देख करके कैसे आपके मन में आया कि आप ये बता दिए कि वहां के लोग शांति प्रिय हैं और शांति प्रिय वातावरण सब जगह है पाकिस्तान में? क्या आपको बताया गया था बोलने के लिए, या आपने देख करके ये बताया? पाकिस्तान में जितनी भी जगह मैंने शूट किया वहां पे मुझे सब अच्छे ही लोग मिले, इसलिए मुझे लगा ही नहीं कि वहां पे कोई खराब है। और मुझे बोला गया कि अगर आप ये करते ही, पहलगाम में आप ये करते, दिल्ली में आप ये करते, कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। मैं देशभक्त हूँ सर, मैं राष्ट्र देशभक्त हैं, बहुत अच्छे हैं। तो देशभक्त अगर है तो पाकिस्तान के पुलिसकर्मी आपको प्रोटेक्शन दे रहे थे। आप बताइए, अगर आप भारत में घूमेंगे, क्या भारत का पुलिसकर्मी आपको प्रोटेक्शन देंगे? या मैं पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान के पुलिसकर्मी मेरे को प्रोटेक्शन देंगे? लेकिन आपको कैसे पाकिस्तान का पुलिसकर्मी का प्रोटेक्शन मिला? आपको मिला था ना, बताइए। तो क्यों मिला था और कैसे मिला था? कौन दिलवाया था, ये बताइए। आपने, आप जानती हैं, बताइए। दानिश। क्यों करवाया उसने? क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त था। क्या दोस्त ये कर सकता है? अगर भारत में आपका एक दोस्त आए, वो भारत का पुलिसकर्मी लगा देगा आपको प्रोटेक्शन देने के लिए? कर सकता है क्या? तो वजह क्या था, बताइए। ये तो छोटा मोटे लोगों को नहीं मिलेगा, या तो आप भारत का प्रधानमंत्री बन के नहीं गए थे, तो आप ये सोचे थे पुलिसकर्मी पाकिस्तान का आपको प्रोटेक्शन दे रहे, आप जहां जा रहे हैं उसके आपके साथ जा रहे। कैसे ये सब चीज हुआ? थोड़ा आपको डाउट नहीं लगा इसके बारे में? सर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि कुछ गलत हो सकता है। अच्छा, आपकी बातें बिल्कुल अविश्वसनीय, अनकन्विंसिंग है अब तक। मेरा फिर आपको मशवरा होगा, एक सजेशन होगा कि अपना कल्याण चाहती हैं तो सफाई से सामने आ जाइए। आपने कहा आप देशभक्त हैं, अपनी देशभक्ति के जो सबसे आप समझती हैं सबसे ज्वलंत उदाहरण है वो जरा हमें बताइए, हम सबको बताइए, हम जाने कि आपने देशभक्ति को लेकर के ऐसा क्या काम किया कि हम आपके जज्बे को सलाम करें। सर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान ही गई हूँ, वहां पे मैंने ब्लॉगिंग करी, मैं और अदर कंट्रीज गई हूँ, अपने इंडिया में भी घूमी हूँ, मैं अयोध्या भी गई करेंगे। मैं पहले बात कर लूं हम लोग पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सिक्योरिटी मिलना, जैसे कि एक आपसे सवाल पूछा गया, उसका कोई माकूल जवाब आप नहीं दे पाए। ना आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ना कोई वीआईपी हैं। आप वहां गए, आपको वो सिक्योरिटी मिली, आपको पाकिस्तान एम्बेसी से दावतनामा मिला, आपको एक बार नहीं 2 बार दावतनामा मिला। ये चीजें एडअप नहीं हो रही हैं। आपको तो उन्होंने ये भी कहा होगा कि आप पहलगाम जाइए और खास चीजों के आप वीडियो बना करके ले आइए। ये कहा था या नहीं कहा था? ऐसा कुछ भी नहीं कहा था सर। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, जो भी मैंने शूट किया, वो सिर्फ मेरे चैनल में है। पहलगाम अटैक सिर्फ एक इत्तेफाक है मेरे जाने से। पहलगाम का टिकट किसने कटवाया था और उसके पैसे किसने दिए थे? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ये उदार दृष्टिकोण बहुत ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। आपकी दानिश की पत्नी से भी बात होती थी? बस कभी कभार हाय हेलो होती थी। हमें फ्रीक्वेंसी बताइए कि हफ्ते में कितनी बार बात होती थी? पाकिस्तान में सिम कार्ड आपका इंडिया का था या पाकिस्तान का था? सोच के बताइएगा, क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड हो रही है और हर चीज प्रूव हो सकती है, इसलिए सोच समझ के जवाब दीजिए। सिम कार्ड पाकिस्तान का यूज करती थी, हिंदुस्तान का, या दोनों? मुझे याद नहीं है सर। लगता है कि आप थोड़ा स्ट्रेस में हैं। आप गौर कीजिए, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर सिम कार्ड आपको मिला था, अच्छा कितने हैंडसेट आप इस्तेमाल करती थी पाकिस्तान में?
कितने हैंडसेट। और फिर मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा, ये चीज बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड होगी और इसमें ये प्रूव हो जाएगा कि आप सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं। सर एक फोन में ब्लॉगिंग के लिए रखती थी और दूसरा फोन कॉल्स अटेंड करने के लिए रखती थी। और कौन सा सिस्टम आपको दानिश ने दिया था और कौन सा आपने खरीदा था? ये दोनों मेरे अपने ही सिस्टम थे। आप ज्योति आप बताइए, क्या दानिश का पत्नी जैसे आप तो मिली थी ना, बता रही थी? नहीं सर, मैं कभी नहीं मिली उससे, बस मेरी बातचीत हुई है फोन में। अच्छा, तो बातचीत ये हुआ था कि दानिश आपसे शादी करना चाहता है, उसके बारे में भी बात हुआ होगा? ऐसी कोई बात नहीं हुई सर मेरी उससे। ये भी आप सच बताए कि वहां तो तीन चार शादियां तो चलता है ना, शायद दानिश के बीबी जो है आपको बताए होंगे कोई बात नहीं, आप शादी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात हुआ था आपसे? नहीं। हाँ, सच बताओ आपने। शादी की मेरी कोई बात नहीं हुई उसकी बीवी से। तो शादी के बात नहीं है तो इसलिए आपने इतना नजदीक क्यों गए दानिश के साथ? क्या वजह क्या हो सकता है? मेरी उससे शादी को लेके कोई बातचीत नहीं हुई थी, मैं बस पाकिस्तान में रहना चाहती थी। तो पाकिस्तान में तो दानिश के साथ क्यों आप घूमने जा रहे थे, बताइए? अली हसन दानिश, दानिश ही दानिश, दानिश ही दानिश, क्या वजह है दानिश, बताइए किस लिए? हम अच्छे दोस्त थे इसलिए बस हम घूमते फिरते थे। बस दोस्त है और कुछ नहीं है। दानिश के बीबी तो बताई है, आपके साथ बात की है शादी के बारे में? सर इसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं देना चाहती। बिल्कुल सही, लेकिन आप जो जानकारी दे रही हैं बिल्कुल सही है और आपकी बातचीत से इसका निचोड़ यह है कि आप छुपा रही हैं। आप ये न समझें कि इस इंटरैक्शन के बाद मामला समाप्त हो जाएगा, रिमांड पे लेकर के आपसे गहराई से पूछताछ की जाएगी, पॉलीग्राफ टेस्ट और लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी किया जा सकता है। आप ये समझ लीजिए आपके हक में ये होगा और हम आपको फिर ये मशवरा देंगे आसान और मुफीद कि सच्चाई से अपनी बात कहिए, क्योंकि ये सब जितना ताना बाना आपने ताश का घर बना के रखा है वो पूरी तरीके से अनकन्विंसिंग और अविश्वसनीय है। आप किसी एक नौजवान के साथ आप निरंतर घूम रही हैं देश विदेश में, आप उससे पैसे प्राप्त कर रही हैं, उससे आप नियमित बातचीत कर रही हैं और आप कह रही हैं कि मेरा केवल एक अच्छा दोस्त था। आपने मैडम के सवालों का कोई माकूल जवाब नहीं दिया, या तो आपकी याददाश्त आपको धोखा दे रही है या आप बताना नहीं चाहती। क्या बात है? अच्छा, दानिश के बारे में मैं और ज्यादा पर्सनली नहीं जाना चाहती। अच्छा, पर्सनली आप नहीं जाना चाहती, लेकिन आप ऐसा सवाल कुछ ज्यादा ही पर्सनल है। आप पर्सनल तो ठीक है, लेकिन आप दुबई इंडोनेशिया भी आप चल पड़े थे उनके साथ? जी मैं गई थी। तो किस लिए गई थी? कौन एक्सपेंडिचर दिया उसका? घूमने गए थे हम लोग। घूमने गए थे। एक दानिश ये जो है, जो पाकिस्तान का आदमी है, उसके साथ आप दुबई और इंडोनेशिया चले गए, क्या वजह हो सकता है? ऐसा कोई है कि दानिश किसी को उठा करके ले जाए, इतना पैसा खर्चा करेंगे? आपको पता है दुबई और इंडोनेशिया में आप कहाँ रही दुबई में, बताइए तो? वो मुझे याद नहीं सर। याद नहीं। इस्लामाबाद में कहाँ रहे थे ये तो बताए? पाकिस्तान में कहाँ रहे थे? हम एक 5 स्टार होटल में रुके थे। बहुत बढ़िया। और इंडोनेशिया में कहाँ रहे थे? हम बाली के किसी 5 स्टार होटल में रुके थे। चलिए, इसका पैसा कौन दिए? आपका तो पास तो इतना पैसा नहीं होगा, कौन दानिश ने दिया था? जी। वजह तो कुछ होगा दानिश का देने के लिए। ज्योति, ये तस्वीर तुम पहचानती हो? हाँ, ये गजाला खातून है। कौन है गजाला खातून? ये भी पाकिस्तान गई थी। किसके साथ? ये मुझे नहीं पता। ज्योति, जो तुम्हें बताना नहीं होता तुम कहती हो मुझे पता नहीं है। तुम क्या क्या चीजें छुपा रही हो सबसे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, बस मुझे इतना पता है कि ये पाकिस्तान गई थी। अच्छा, आपको ये पता नहीं गजाला क्यों पाकिस्तान, किसके साथ गई थी? नहीं सर। क्या दानिश के साथ गई थी? आपको पता होगा। अगर दानिश के साथ गई थी तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आप दानिश के साथ घूमती थी। बताइए, गजाला को लेके दानिश गई थी? दानिश ने मुझसे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी। क्या गजाला को शादी करना चाहता था दानिश? मुझे नहीं पता सर। तो आपको कैसे पता लगा कि गजाला गए थे पाकिस्तान? कहां से पता लगा? मैंने इसकी तस्वीर देखी तो मुझे याद आया कि ये गजाला खातून कहां है। तस्वीर देखी थी और किसके साथ देखी थी? मुझे नहीं पता सर। गजाला के साथ आपका संपर्क क्या है? गजाला से मेरा कोई संपर्क तो नहीं है। क्या दानिश गजाला को भी शादी करना चाहती थी? नहीं तो वो आपको लेके जा रहे थे, फिर बाद में गजाला को लेके चली गई। बताइए, क्या दानिश गजाला से भी शादी करना चाहती थी? दानिश और गजाला के संबंध में मुझे कुछ नहीं पता।
बहरहाल ये मान के चलिए कि अब जितनी बातें आपने बताई हैं उसका करॉबोरेशन और कंफर्मेशन इसमें कोई वक्त नहीं लेगा। जितनी देर में अभी आप एक गिलास पानी पीजिएगा, आपने जितनी बातें सही कही हैं या गलत कही हैं वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अपने लिए मुसीबत तैयार मत कीजिए, क्योंकि अभी आपके ऊपर जो सेक्शंस लगे हैं, आपने अगर गलत बयानी करने की कोशिश की तो धाराएं गंभीर हो सकती हैं, कानून बदल सकता है और अन्य कानून के तहत आपके लिए मुसीबत बन सकती है। बेहतर होगा कि जो सवाल पूछे जाए साफ गोई से, ईमानदारी